गाइस एज यूजुअल हमने ये लॉगिन कर लिया है अपना। और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो माई कम्युनिकेशन में हमें यहाँ पे आ चुका है। क्या अभी ये कोई भी पोर्टल पे जाने से पहले हमें ये मांगता है, और माई कम्युनिकेशन में हमें यहाँ पे दो मैसेज आ चुके हैं। एक यहाँ पे आया है अनफेयर मीन्स पॉलिसी अपडेट, और एग्जाम रजिस्ट्रेशन विंडो जो कि 7 नवंबर से चालू हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में, ये बोल सकते हैं एक नए ब्लॉग के अपडेट में। तो इस वीडियो में हम लोग एनएमआई से रिलेटेड ही थोड़ा बात करेंगे। तो जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो दिवाली या उसके एक दिन बाद देख रहे होंगे। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो यार रिसेंट में देखो तो एनएमआईएस ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। लास्ट कुछ दिनों से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ महीनों से बोल सकते हैं आप लोग। तो अभी के टाइम पे उन्होंने अपने यूएफएम में अनफेयर पॉलिसी ये सारी अपडेट की है। और जैसे कि लास्ट रिजल्ट जो हमारा आया था उसमें आपको पता है कि हमारे प्रोजेक्ट्स में इनफ मार्क्स नहीं आए थे, तो हम उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए। और एक सब्जेक्ट में हम लोग जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, इसलिए एब्सेंट आ गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट अब तक आया नहीं है, उसके लिए हमें एग्जाम रजिस्ट्रेशन फिर से इस बार करना है। तो क्या कुछ चेंजेस नए हैं, क्या कुछ और हमें अपग्रेड करना है, प्रोजेक्ट के टाइम पे हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, और रजिस्ट्रेशन करते समय हमें क्या ध्यान देना है, क्या हमें फिजिकल लोकेशन है, क्या फिर हमें एडवांस लोकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, एंड कमेंट करके अपना थॉट जरूर शेयर करना। जो नया इनका आया है कि अभी हमें डैशबोर्ड से यहाँ वहाँ स्विच करने के लिए ना, जो लास्ट सेव पेज को ये करना पड़ता है, यानी हमें दिखाना पड़ता है कि हम लोग ने वो पेज को सेव कर लिया और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ हमारा मेन पेज है। और अभी हम लोग एग्जाम रजिस्ट्रेशन पे जाने से पहले हमारा कम्युनिकेशन देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन क्या आया है। यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट कुछ डैशबोर्ड पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे बैकलॉग सबसे पहले देते हैं। देखो बैकलॉग कोर्सेज, ये हमने प्रोजेक्ट है मेरा, और वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन, ये मेरे जो दो सब्जेक्ट हैं जिसमें मेरा बैकलॉग है, ये मुझे अभी जो है कंप्लीट करना है। यहाँ पे मेरा असाइनमेंट में भी दिखा रहा है वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन, बट ऑलरेडी मुझे वो असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स आ चुके हैं, तो मैं फिर से उसको सबमिट नहीं करूंगा, क्योंकि सबमिट करने का कोई सेंस नहीं बन रहा है गाइस। अगर मैं दोबारा उसको सबमिट करूंगा तो मेरे एक्सपेंसेस भी हो जाएंगे, और प्लस मैं उसको सबमिट भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स ऑलरेडी अच्छे आ चुके हैं। तो यहाँ पे एग्जाम रजिस्ट्रेशन लाइव हो चुका है, और टी यूएफएम गाइडलाइन भी आ चुका है जो कि 11/9 को आया है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन पे दिखाते, जो मुझे लास्ट उन्होंने अपना भेजा हुआ था, कुछ अपडेट भेजे हुए थे जो कि गाइडलाइन से रिलेटेड थे, वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो एग्जाम रजिस्ट्रेशन जो 7 नवंबर से लाइव हुआ, प्लस जेंटल रिमाइंडर असाइनमेंट्स का भी है। और यहाँ पे जो अनफेयर पॉलिसी अपडेट, ये वाला देखो, अनफेयर मीन्स पॉलिसी अपडेट, यानी इसको बोलते हैं यूएफएम। आप लोग जो कुछ भी बोल सकते हो, अनफेयर पॉलिसी अपडेट या यूएफएम, जो कुछ भी आपको समझ में आएगा आप ये उसको बोल सकते हो। यहाँ देखो अनफेयर मीन्स पॉलिसी अपडेट, ये वाला अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एनएमआईएस का ये वाला एग्जाम हम लोग एक्चुअल में फिजिकल लोकेशन पे जाके दे सकते हैं। ये इस बार इन्होंने ये वाला हमें ऑप्शन दिया है कि अगर हमें चाहिए तो हम एक्चुअल फिजिकल लोकेशन पे जाके दे सकते हैं। फिलहाल अभी एग्जाम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें एट माई लोकेशन ही देना है कि एक्चुअल फिजिकल लोकेशन पे जाके देना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन मैं चाहता नहीं कि इसके साथ भी क्लियर हो। तो यहाँ पर देखो, स्टूडेंट अपेयरिंग सैम 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट फाउंड टू बी इन्वॉल्व in adoption of malpractice during exam particular only that subject performance appeared during the exam cycle will be marked as a null and void। तो ये जो गाइडलाइंस आया ना, बहुत लोगों के अंदर ये मिथ आ रहा था कि यार एक्चुअली क्या होगा अगर मैं फोर्थ सेम में कुछ मेरा ऐसा करते हुए पकड़ा गया या फिर कुछ ऐसा हो गया, तो क्या वो एक्चुअल में मेरे सारे सेम के सब्जेक्ट्स पे इम्पैक्ट हो गया, फिर सारे सेम के मार्क्स पे इम्पैक्ट आएगा? नहीं, इन्होंने बोला है कि नहीं, वो सिर्फ उसी सेम के उसी सब्जेक्ट पे इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पे देखो, स्टूडेंट अपीयरिंग 1 2 3 4 पर्टिकुलर सेमेस्टर माल प्रैक्टिस ड्यूरिंग एग्जाम enhanced penalty due to a repeated involvement in adoption malp during the exam performance, all subject appeared in the malp during the exam cycle will be treated as a null and void। सेम सब्जेक्ट और सेम सेमेस्टर के उसी सब्जेक्ट पे होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। ये आई हैव, ये सारा प्रोटोकॉल सबको कंडक्ट रीड कराएंगे, फिर उसको आपको यस करना है। आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव फॉलो द एग्जाम गाइडलाइंस। अभी लीव करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट पेज पे वर्ल्ड क्लास ऑपरेशंस का एग्जाम फीस जो मुझे, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से लीव करेंगे, अगेन एंड अगेन मुझे कंटिन्यू सारे पेजेस पे जो है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, एट माई लोकेशन प्लस मुंबई के यहाँ पे मुझे दो और लोकेशन है। एसवीकेएम कैंपस जो कि मुंबई में इधर है, विले पार्ले में, जो यहाँ पे इनका जो है माइएस का बहुत बड़ा और ह्यूज कैंपस है, वहाँ जा सकते हैं। पर हम वो नहीं लेंगे, एट माई लोकेशन ही लेंगे, क्योंकि एट माई लोकेशन सबसे बेस्ट रहता है, हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अभी एग्जाम स्लॉट देखो,
सैटरडे संडे और बाकी दिन भी बचा हुआ है, तो इतना कोई प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट नहीं होने वाला है। बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा अवॉइड करना। हेलो। 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 यस। हेलो। गुड मॉर्निंग। कौन? कोई कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मैम, थैंक यू। ओके, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऐट माय लोकेशन चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मुझे कितने स्लॉट दिखा रहे हैं, अभी भी मुझे सैटरडे संडे का स्लॉट दिखा रहा है। बट होपफुली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे टाइमिंग भी यहाँ पे दिखाए तो शायद कुछ बात बनेगी। तो 3 दिसंबर का, ये अर्ली दिसंबर का है। तो मैं 3 दिसंबर नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे ले लूंगा मिड में लेता हूँ, क्योंकि मिड में लेने से थोड़ा फायदा ये रहता है कि आपने को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है उन चीज़ों को समझने का, ताकि हमें पता चले कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे मैं संडे ही लूँगा, क्योंकि संडे सबसे बेस्ट डे रहता है और मैं उस दिन मॉर्निंग में कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 10 दिसंबर को लेता हूँ, मॉर्निंग का टाइमिंग ले लूँगा मैं 1 बजे का। बेस्ट टाइमिंग रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उस दिन में। पेमेंट अपना डन हो गया, अभी 6 मिनट मिलते हैं हमारे को। द सीट्स हैड बीन बुक्ड, ऑल टिकट विल बी अवेलेबल टू डाउनलोड, प्लीज क्लिक हियर टू वेरीफाई सब्जेक्ट पेंडिंग बुक। तो ये देखो, ये मैंने संडे लोग लिया, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन एट माई लोकेशन लिया, बुकड हो गया है। अब ये वाला पेमेंट का मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, मेरा हो गया बुक। अब यहाँ पे चेंज एग्जाम स्लॉट भी चेंज करने जाऊंगा तो अभी उसके 6 और 800 निकलेंगे, जो अपने सब्जेक्ट के मार्क्स भरने पड़ते हैं। एक प्रोजेक्ट सबमिशन का भी मैं यहाँ पे पे कर देता हूँ एक बार। इसका भी अगेन एंड अगेन मुझे 700 रुपीज पे करना ही पड़ रहा है। आई डोंट नो ये कब मेरा क्लियर होगा। सबसे बड़ी बात, यह प्रोजेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे हर महीने 700 रुपये भरना पड़ रहा है। उसके साथ साथ 700 रुपये भरने के साथ साथ यार यहाँ पे वो ऐसा रहा है कि 700 रुपये भरने के बाद भी अगर मैं 4,500 ऑलमोस्ट 4,500 5,000 वर्ड का अगर मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, उसमें फिर मेरे यार उसके फेलियर के जो चांसेस बढ़ जाते हैं। ये इसका क्या कोई सॉल्यूशन है कि नहीं? अगर आप लोग में से कोई इसको दिया हुआ है तो एक बार मुझे बताना गाइस कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं अगर अब मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊंगा सेम 3 का, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको एग्जाम रिजल्ट, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग के साथ शेयर किया था। हालांकि मेरे प्रोजेक्ट्स में अच्छे ये जो मैंने कुछ एग्जाम्स भी दिए थे, प्रोजेक्ट तो छोड़ दो, उसमें 33 पुअर आया था और ये मेरा एब्सेंट दिखाया था। तो ये दोनों में तो मैं पास हो गया था, इसमें कोई मेरे प्रॉब्लम नहीं हुई था। 36, 53 और 33 और 49, 16, 18, 18, ठीक है। तो ये वाले एग्जाम्स में मैं पास हो गया, एकदम इजीली पास हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 36 और मेरा उसमें एक असाइनमेंट में जो मार्क्स थे करके, अगर मैं रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मार्कशीट, ये देखो मैं मार्कशीट आपको दिखाता हूँ। तो ये सिर्फ और सिर्फ मैं हर बार जो लैग कर पा रहा हूँ वो है मेरे प्रोजेक्ट्स में लैग कर पा रहा हूँ। और अभी के गाइडलाइन के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट में भी जो जो कि मैं हर बार लैग कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट में लैग कर पा रहा हूँ। अब आई डोंट नो ये प्रोजेक्ट वाला सिस्टम मेरा कब तक चलेगा, कब मैं इसमें पास हो पाऊंगा। अभी मैं आपको ये दिखाऊं 2023 का, तो लास्ट एग्जाम स्लॉट था वो है सितंबर में हम लोग ने कंडक्ट किया था, और ये था 4th का। अगर इसको मैं जनरेट करता हूँ तो अब देखो, लीव साइट ये अगेन एंड अगेन बार बार आ रहा है, इरिटेट कर रहा है थोड़ा। तो डाउनलोड मार्कशीट पे एक बार चलेंगे। लीव कर लेते हैं, बार बार लीव हो रहा है ये। और इसको ओपन करेंगे एक बार हम लोग, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिलेगा। तो देखो यहाँ पे 33, 22, 52 हो गया, 36, 25, 61 हो गया, 33, 22, 55 हो गया, 33, 23, 53 हो गया। और वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन में मेरे जो है असाइनमेंट 22 मार्क्स ऑलरेडी आए हैं, इसलिए मैं उसको रीसबमिट नहीं करूंगा। तो आप देख सकते हो जैसे मेरे हर असाइनमेंट में मेरे मार्क्स 20 एंड अबो भी है, तो मैं किसी भी असाइनमेंट्स को नहीं दे रहा हूँ। और वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन में 2 मार्क्स आई डोंट नो कैसे आए, क्योंकि मैं तो मेरा तो ऑप्शन दिखा रहा है। तो 2 मार्क्स भी नहीं आने चाहिए थे, जो 14 नवंबर को जनरेट हुआ था, अभी मैंने किया है। और रिजल्ट आया था 11 अक्टूबर को। और प्रोजेक्ट में आउट ऑफ 150 आना चाहिए पास होने के लिए, यहाँ पे 45 आया है। इस बार फिर से सबमिट करके देखेंगे और पूरी उम्मीद है कि इस बार हमारा जो है ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिंक देख लेंगे, मेरा सारा असाइनमेंट्स में क्लियर है। अब मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे को फिजिकल इस बार निकालना है, यानी जो एग्जाम है अपना उसको ही पास करना है, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के गाइडलाइंस पे यहाँ पे अगर हम इस बार, क्योंकि ये वाला लेक्चर भी अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारे को बहुत सारा ज्ञान मिलेगा, इसलिए मेरे को बहुत सारा मिला है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी है।
और वहाँ से आप पढ़ भी सकते हो। कुछ भी मैं डिटेल्स और शेयर करूँगा अभी अपना प्रोजेक्ट जब सबमिट करके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ गाइस ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अब से इस चैनल पे आपको कंटिन्यू ब्लॉग देखने मिलेंगे। और दूसरे चैनल्स भी हमारे जहाँ पे हम गेमिंग करते हैं। अभी PS5 हम लोग ने बाय किया था, उसका भी एक अनबॉक्सिंग वीडियो आएगा। तो वो भी हम लोग एक जो है अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ साथ अभी PS5 पे हम लोग कुछ और गेमिंग कंसोल के साथ हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में जॉब से या फिर अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड का कि आप गीग वर्क कैसे कर सकते हैं, मिस्टर ऑडिट और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अदर चैनल्स पे शेयर करते रहते हैं। आप वहाँ पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको डे टू डे अपडेट मिलता रहे। बाकी डे टू डे अपडेट और भी चीज़ों के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।